एक बार की बात है। एक गांव में सोहन नाम का एक आदमी रहता था। वह था तो गरीब, पर वो दिल का बहुत अमीर इंसान था। अजय सुनते हो। आज तो मैंने जैसे तैसे खाना बना दिया, लेकिन कल क्या खाना बनेगा। हमारे घर में खाने को एक दाना तक नहीं है। हाँ हाँ भाग्यवान। अभी तो मैं काम पे जा रहा हूँ, लेकिन मैं आते समय कुछ राशन लेते आऊँगा। जाता हूँ, सेठ जी से कुछ पैसे भी मांग लूँगा। ये बोल के सोहम अपने काम पे चला जाता है। सोहम हीरामल सेठ के यहाँ मजदूर का काम करता था। हीरामल सेठ बहुत लालची और बदमाश इंसान था। ये ले तेरी आज की मजदूरी। इस बार तूने काम अच्छे से नहीं किया, इसलिए तेरे पैसे कटे। इतने से पैसे में मैं क्या खाना लेके जाऊंगा। हे भगवान, मैं अपने बीवी बच्चों को ठीक से खाना भी नहीं खिला पाता। काका, इतने से पैसे में जो भी राशन आता है आप मुझे दे दो। ठीक है बेटा, आप यहीं रुको, मैं अभी राशन लेके आता हूँ। आज तो जैसे तैसे 2-3 दिन के राशन का इंतजाम हो गया, लेकिन उसके बाद का क्या। हीरामल सेठ बहुत ही लालची और बदमाश किस्म का इंसान था। वो मजदूरों से पूरा दिन काम करवाता था और किसी न किसी बहाने से उसके पैसे काट लिया करता था। एक दिन की बात है। किशन बोलता है। मालिक, मेरी माँ की तबीयत खराब है, कुछ पैसे मिल जाते तो। सुन, जो मिला है चुपचाप से ले और घर जा, नहीं तो वो भी वापस से ले लूंगा। मालिक, उसकी माँ की तबीयत सही में बहुत खराब है, हो सके तो कुछ पैसे उसे दे दीजिए। तुझे बड़ी चिंता हो रही है, तो तू ही अपने हिस्से का पैसा क्यों नहीं उसे दे देता है। किशन बहुत दुखी था। उसे रोता देख सोहम उसके पास आता है और बोलता है। किशन, तू रो मत, ये ले मेरे पैसे और जा अपनी माँ का इलाज करवा। लेकिन सोहम भैया, ये तो आपके पैसे हैं, मैं आपके पैसे कैसे ले सकता हूँ। जब तेरे पास पैसे आ जाए तू मुझे वापस कर देना, ठीक है। भैया, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, अब तू जा। बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए मिल सकता है क्या। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है बाबा। मैं अभी खाना लगाता हूँ, आप बैठ जाइए। फिर सोहम अपने हिस्से का खाना साधु को दे देता है। साधु ये देख के बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो सोहम से बोलते। बेटा, आज तूने अपना खाना मुझे दे के मेरा मन प्रसन्न कर दिया है। मांग, तुझे क्या चाहिए। पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपका आशीर्वाद दे दो, वही मेरे लिए काफी है। साधु सोचता है कि ये इतनी तकलीफ में भी अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा। वो सोहम को हाथ आगे करने के लिए कहता है। फिर उसकी शक्ति से एक पोटली आ जाती। बेटा, ये जादुई पोटली है, तू इससे जो भी मांगेगा वो पूरा हो जाएगा। ये बोल के साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। सोहम उसी पोटली को बस देखते जा रहा है। सोहम को विश्वास नहीं हो रहा था। वो अपने हाथों में वो पोटली वैसे ही लेके घर आ गया। घर आके उसने अपनी बीवी को सारी बातें बताई और उससे बोला कि ये बात किसी को नहीं बताने के लिए। शायद पापा ने मजाक किया हो। हमें बहुत भूख लगी है, ये पोटली कुछ खाने को तो दे।
सोहम के ऐसा बोलते ही एक रोशनी सी निकलती है और वहाँ तरह तरह का व्यंजन आ जाता। सोहम और उसकी पत्नी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो बस एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे और इस तरह पोटली की मदद और सोहम की मेहनत रंग लाई और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। उसने अपना एक खुद का दुकान भी खोल लिया था और हीरामल के यहाँ जो भी मजदूर काम करते थे वो सब अब सोहन के यहाँ काम करने लगे। सोहम उन्हें उनके मेहनत के पूरे पैसे समय पे देता था और उनसे अच्छा बर्ताव भी करता था। सभी उसके यहाँ काम करके बहुत खुश थे। सेठ हीरामल को शक हुआ कि ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई है जो ये इतने पैसे कमा रहा। आखिर रातों रात इसकी किस्मत कैसे बदल गई, मुझे खुद जाके देखना होगा। वही देखने के लिए एक रोज वो सोहम के घर चला जाता है। वो चुपके खिड़की से सारी चीजें होते हुए देखता है। ओ अच्छा, ये है इसके पीछे का सच। ये पोटली तो मैं लेके रहूंगा। फिर एक रात जब सोहम सो रहा होता है, सेठ हीरामल चुपके से उसकी पोटली चुरा लेता। जल्दी घर जाके इस पोटली से सारी महंगी चीजें मांग लूंगा। अब तो मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी हो जाऊंगा। घर पहुंच के वो पोटली से बोलता है, ए पोटली, मुझे बहुत प्यास लगी है, जल्दी से पानी पिला। ऐसा बोलते ही पोटली से पानी की बरसात होने लगती है। इतना पानी निकलने लगता है कि उसका पूरा घर पानी में डूब जाता और पानी भर जाने के कारण हीरामल की वही मौत हो जाती है और पोटली सोहम के घर जहाँ पे थी वहीं वापस से पहुँच जाती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि इंसान को कभी लालच नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी का बुरा सोचना चाहिए। अच्छे कर्म करोगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा।